लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में जो आंसर दे रखा है आंसर की में ड्रॉप दिया हुआ है। ठीक है, ड्रॉप इस कारण से दे रखा है क्योंकि यहाँ पर राज्यों की बात की जा रही है और राज्य में महाराष्ट्र होता है, मुंबई नहीं आएगा। यूपी टेट का रिजल्ट आ चुका है और ये 3 जुलाई को जो पेपर हुआ था प्राइमरी, यानी कि जो प्राइमरी का पेपर होता है, प्राथमिक जो परीक्षा होती है कक्षा 1 से 5 तक का, उसका हमारे पास आंसर की है। अब देखते हैं किस आंसर को इन्होंने फाइनल आंसर माना है, किस क्वेश्चन के। सबसे पहले पार्ट 1 है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड, बाल विकास और शिक्षण विधि, सीडीपी बोलते हैं इसको। सीडीपी में पहला प्रश्न है, प्राथमिक बच्चों में भावनात्मक प्रकोप को सबसे अच्छा ऐसे संभाला जा सकता है। तो प्राथमिक बच्चों में भावनात्मक प्रकोप को सबसे अच्छा ऐसे संभाला जाता है तो उसे शांत मार्गदर्शन और चर्चा करके संभाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने पर पर्यावरणीय प्रभाव को दर्शाता है। तो इसमें है कक्षा और घर की स्थितियां जो होती हैं बच्चे की, वो सीखने के पर्यावरणीय प्रभाव को दर्शाता है। प्रश्न नंबर है 3, पुनर्बलन अनुसूचियां प्रभावित करती हैं। तो किसको प्रभावित करती हैं? प्रक्रिया की दर को, रेट ऑफ रिस्पॉन्स। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 4 पर आ जाते हैं भाई। कक्षा में अपने हकलाने के कारण साथियों द्वारा मजाक उड़ाए जाने पर एक बच्चा बात करना बंद कर देता है, यह क्या दर्शाता है? तो यह दर्शाता है कि व्यवहार को प्रभावित करने वाला दंड। 5वां प्रश्न है, लगातार ऊपर की ओर बढ़ता हुआ सीखने का वक्र। अब देखो, जो वक्र सीखते हुए लगातार ऊपर की ओर बढ़ेगा तो इसको बोलते हैं लगातार प्रगति वक्र। 6 क्वेश्चन में, सीखने में तत्परता महत्वपूर्ण है। तत्परता महत्वपूर्ण है क्यों? क्योंकि यह बच्चों को प्रभावी अधिग्रहण के लिए तैयार करता है। ओके, 7 क्वेश्चन देखें। शिक्षण में संचार तब प्रभावी होता है जब शिक्षक क्या होगा? शिक्षार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करता है, यानी कि उनसे फीडबैक प्राप्त करता है शिक्षार्थियों से। अब 8 क्वेश्चन है, समावेशन के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री टीएलएम कैसी होनी चाहिए? तो वो कैसी होनी चाहिए भाई? शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए टीएलएम। कक्षा में लैंगिक समावेशन किसको बढ़ावा देता है? तो वो समान अवसर को बढ़ावा देता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी। 10 क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा विकलांगता के सामाजिक मॉडल का अनुसरण करती है क्योंकि यह पर्यावरणीय बाधाओं को दूर करने पर जोर देती है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा बी। 11 क्वेश्चन, प्राथमिक विद्यालय में भावनात्मक परामर्श किसको कम करने में सहायक होता है? तो यह होगा चिंता और अलगाव को, एंजाइटी एंड विड्रॉल। 12 क्वेश्चन है, एक शिक्षक द्वारा श्रवण बाधित बच्चे के साथ साथियों द्वारा किए जा रहे सूक्ष्म दुर्व्यवहार को अनदेखा करना किस समावेशी सिद्धांत का उल्लंघन करता है? तो अगर आप अनदेखा कर रहे हैं कोई शिक्षक है इस चीज को, तो भागीदारी और गरिमा की जो समावेशी सिद्धांत है उसका वो उल्लंघन कर रहा है। 13 क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्वेश्चन है, बच्चों को वैज्ञानिक अन्वेषक मानने का अर्थ है कि वे बच्चों को वैज्ञानिक अन्वेषक मानते हैं वे क्योंकि वे क्या करते हैं? अवलोकन कर रहे हैं, प्रश्न पूछते हैं और विचारों की जांच करते हैं, इसलिए उनको वैज्ञानिक अन्वेषक माना है। 14 क्वेश्चन है, जब कोई शिक्षक बच्चों को अपने तर्क समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है तो इससे किसका विकास होता है? तो इससे होता है उच्च स्तरीय सोच का विकास। 15 है, जो बच्चा बार बार असफल होने के बाद भी लगा रहता है उसमें संभवतः यह होता है, अगर वो बार बार असफल है फिर भी वो लगा हुआ है किसी चीज को क्लियर करने के लिए, तो उसमें विकासोन्मुखी मानसिकता है, विकास की ओर उन्मुख, ग्रोथ माइंडसेट। 16 क्वेश्चन, शिक्षक की वह प्रक्रिया जो योग्यता के बजाय प्रयास पर केंद्रित होती है किसे बढ़ावा देती है? कि शिक्षक प्रयास कर रहा है किसी को पढ़ाने के लिए, तो वो है विकासोन्मुखी मानसिकता, तो विकास की तरफ उन्मुख हो जाए, ग्रोथ माइंडसेट। 17 क्वेश्चन, शुरुआती स्कूली शिक्षा के दौरान सामाजिक तुलना का इन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, तो किस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है? आत्मसम्मान पर। शुरुआती स्कूली शिक्षा के दौरान बच्चे आत्मसम्मान यानी कि सेल्फ एस्टीम ज्यादा होते हैं। 18वां प्रश्न है,
पियाजे के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे निम्नलिखित अवस्थाओं का विकास करते हैं। तो मूल जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, इसमें बच्चे संरक्षण और वर्गीकरण का विकास कर रहे होते हैं। 19 क्वेश्चन, माइक्रो टीचिंग साइकिल में यदि शिक्षक को अपने प्रदर्शन में सुधार करने की आवश्यकता है तो फीडबैक चरण के बाद क्या होता है? तो फीडबैक चरण के बाद क्या होता है? अभी पुनः योजना बनानी होती है कि क्या सुधार करने की आवश्यकता होती है टीचर को, रीप्लान कहते हैं। 20 क्वेश्चन, मार्गदर्शन में कौन सी गैर परीक्षण तकनीक को बच्चे के व्यवहार से संबंधित किसी एक महत्वपूर्ण घटना या क्षणिक स्थिति के संक्षिप्त वस्तुनिष्ठ सारांश के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो ये होगा आपका उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड। 21 क्वेश्चन, घरेलू अस्थिरता के कारण व्यवहार संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहे बच्चे को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है। तो किसकी आवश्यकता होती है उसको? परामर्श और सहायक मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप सेवाओं की। 22 क्वेश्चन है, पावलोव के शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत के अनुसार अनुकूलन शुरू होने से पहले एक अप्रतिबंधित उद्दीपन स्वाभाविक रूप से किस प्रकार की प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है? तो ये करता है अप्रतिबंधित प्रतिक्रिया। 23 क्वेश्चन, पियाजे के मूर्त संक्रियात्मक चरण में एक ही समय में किसी स्थिति के कई पहलुओं पर विचार करने की बच्चे की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो उसको हम बोलते हैं विकेंद्रीकरण। 24 क्वेश्चन, शिक्षक मनोविज्ञान में सीखने को सबसे अच्छी तरह से इस प्रकार परिभाषित किया जाता है या किया जा सकता है। तो यह होगा कि अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। 25 का आंसर देखिएगा, एक ऐसी स्मृति तकनीक जो मानसिक संबंध बनाकर शिक्षार्थियों को जानकारी याद रखने और उसे बनाए रखने में मदद करती है, उसे इस नाम से जाना जाता है। तो उसको हम स्मृति सहायक कहते हैं। 26 क्वेश्चन, एक शिक्षक विद्यार्थियों को उनकी सीखने की आवश्यकताओं के आधार पर छोटे छोटे समूहों में विभाजित करता है और प्रत्येक समूह के लिए अलग अलग गतिविधियां प्रदान करता है। यह अभ्यास निम्नलिखित में से किस बात को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? तो यह अभ्यास हो जाएगा आपका विभेदित शिक्षण, कि अलग अलग सभी बच्चों को अलग अलग टास्क दे रहा है ना, तो हो जाएगा विभेदित शिक्षण। 27, सहकर्मी शिक्षण के किस रूप में एक वरिष्ठ शिक्षार्थी एक कनिष्ठ शिक्षार्थी को शैक्षणिक सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करता है? तो ये होगा विभिन्न आयु वर्ग के सहपाठियों द्वारा शिक्षण। 28 क्वेश्चन, वह कौन सी रचनात्मक मूल्यांकन तकनीक है जिसमें छात्रों को कक्षा छोड़ने से पहले एक संक्षिप्त प्रश्न या कार्य का उत्तर देने के लिए कहा जाता है ताकि पाठ की उनकी समझ का त्वरित आकलन किया जा सके? तो इसमें होगा आपका निकास टिकट। 29, एक मार्गदर्शक परामर्शदाता छात्रों को उनकी शैक्षणिक क्षमता में सुधार लाने के लिए प्रभावी अध्ययन तकनीकें सिखाता है। यह किसका उदाहरण है? तो यह है शैक्षणिक या शैक्षिक मार्गदर्शन का। 30 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन सीडीपी का। विकास का प्रोक्सिमोडिस्टल सिद्धांत यह बताता है कि, देखो प्रोक्सिमोडिस्टल सिद्धांत बताता है कि जो विकास हो रहा होता है वो शरीर के केंद्र से बाहरी अंत तक होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोक्सिमोडिस्टल सिद्धांत। सीडीपी कंप्लीट हो गया, इसके बाद पार्ट 2 आ जाता है आपका हिंदी। और हिंदी में सबसे पहले क्वेश्चन 31 है, खरगोश का स्त्रीलिंग रूप क्या है? अब खरगोश का स्त्रीलिंग खरगोशनी तो नहीं होगा, क्या होगा? मादा खरगोश होता है खरगोश का स्त्रीलिंग रूप, मादा खरगोश। निम्नलिखित शब्दों में से 32 क्वेश्चन है, उचित बहुवचन शब्द पहचानिए। तो हमेशा बहुवचन में कौन सा शब्द रहता है? अभी आप अपने हस्ताक्षर कर दो यहाँ पर, तो हमेशा हस्ताक्षर को बहुवचन में ही लिखा जाता है, तो उचित यहाँ पर बहुवचन हो जाएगा हस्ताक्षर। फिर आपका क्वेश्चन है 33, लड़कपन शब्द में प्रत्यय है लड़कपन, तो इसमें पन आपको दिख रहा होगा, प्रत्यय यहाँ पर जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव शब्द यहाँ पर क्या है? ग्राम से आया है गांव।
तो गांव यहाँ पर तद्भव होगा। 35 में वह भेड़िया नहीं कुत्ता है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है कि उसको निश्चित है कि वो भेड़िया ना होकर के कुत्ता है, कंफर्म है, तो इसलिए इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। 36 है, नीति ने सुचित्रा को फूल दिए, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो फूल भी और सुचित्रा भी, दो यहाँ पर क्रिया आ रही है, इसलिए द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी, डी ऑप्शन। 37 क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना देव कवि की नहीं है? तो इसमें कौन सी रचना देव कवि की नहीं है? तो इसमें आएगा आपका प्रेम पचीसी एंड अष्टाध्यायी भी आंसर में दे रखा है, कौन सी देव कवि की रचना नहीं है? इसको मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा भाई। प्रश्न 37, इनमें से कौन सी रचना देव कवि की नहीं है? तो इनमें से देखो, प्रेम पचीसी मुंशी प्रेमचंद की रचना है और अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि की रचना है। तो ये दोनों ही रचनाएं जो हैं वो देव कवि की नहीं है। भाव विलास और भवानी विलास ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? देव कवि की हैं। तो यहाँ पर दोनों ही आंसर सही माने हैं, प्रेम पचीसी और अष्टाध्यायी दोनों को। तो जो जिसने दोनों में से कोई सा भी किया है उसको इसमें मार्किंग कंप्लीट होगी आपकी। 38 क्वेश्चन देखिएगा आप, इनमें केशव दास की रचना कौन सी है? अब केशव दास की रचना कौन सी है और आंसर शीट में क्या माना है, इसको ड्रॉप मान लिया है। ड्रॉप मतलब इसको कैंसिल किया गया है क्योंकि यहाँ कोई भी आंसर सही नहीं है। केशव दास की जो रचना है वो है रामचंद्र चंद्रिका, ठीक है। तो यहाँ पर अधिकतर जो कैंडिडेट थे उन्होंने ये सही आंसर किया है, रामचंद्र चंद्रिका, ठीक है। यहाँ पर चंद्र दो बार है इसलिए ड्रॉप किया गया है, तो यहाँ पर क्वेश्चन को कैंसिल किया गया है। यहाँ पर सही आंसर होगा रामचंद्रिका, जो यहाँ चार ऑप्शन में से कोई नहीं था। ओके। 39 प्रश्न, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुंह में गर्म हवा उत्पन्न होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो अगर मुंह में गर्म उत्पन्न हवा हो रही है तो उसको बोलते हैं हम ऊष्म व्यंजन। क्या बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन। 40 क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह का सही प्रयोग पहचानिएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह का मतलब जहां पर क्वेश्चन किया जा रहा हो, तुम कहाँ जा रहे हो, बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है। 41 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही विराम चिन्हों के साथ है? तो इनमें से कौन सा है सही विराम चिन्ह? उसने कहा, कोमा लगाया है, फिर इन्वर्टेड कोमा, मैं कल आऊंगा, इसमें फिर इन्वर्टेड कोमा लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर सही विराम चिन्हों का यूज हुआ है सेकेंड पार्ट में। अर्पण का विलोम क्या है? अर्पण का विलोम कर क्या होता है? अभी ग्रहण कर देना, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा ग्रहण करना, विलोम शब्द अर्पण। खटिया का तुकांत शब्द, तुकांत यानी तुक मिल रही हो तो तकिया है, तकिया और खटिया में दोनों में तुक मिल रही है। 44 में है, सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुम पर खिलते हैं, इसमें कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर भाई वो सीधी सी बात है, से वर्ड की आवृत्ति आ रही है बार बार, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा सु। नाक में दम करने का क्या अर्थ है? तो नाक में दम करना होता है परेशान करना, ठीक है, किसी को परेशान कर देना, नाक में दम करना। 46वां प्रश्न है, एक अनार 100 बीमार का अर्थ क्या है? तो एक अनार 100 बीमार का अर्थ है कम वस्तु अधिक चाहने वाले। भाई अनार एक ही है, बीमार 100 है, तो वस्तु कम है और चाहने वाले उसकी ज्यादा है। सुर प्लस इंद्र संधि का रूप क्या है? संधि रूप पूछा है सुर प्लस इंद्र का, तो आपको पता है इसका होता है सुरेंद्र। सुरेंद्र पहले ऑप्शन में दिया हुआ है ए। 48 है, दुह प्लस कर्म का रूप क्या है? यानी कि इसका एक साथ अगर लिखे मिला करके तो क्या होगा? दुष्कर्म, संधि इसकी हो जाएगी भाई। सत प्लस गुरु का संधि रूप, इसकी संधि क्या हो जाएगी? सदगुरु, ऑप्शन नंबर ए। अंगाध्वनि किस वर्ग से संबंधित है? तो अंगाध्वनि में का वर्ग आता है, का खा गा घा, और लास्ट में अंग आता है, ठीक है, तो का वर्ग से संबंधित हो जाएगी। छा ध्वनि का सही वर्गीकरण क्या है? तो ये छा ध्वनि क्या होती है? महाप्राण होती है। दूसरा और चौथा जो होता है वो महाप्राण होता है, च के बाद छ आता है ना, तो ये महाप्राण हो जाएगी। वह संयुक्त व्यंजन इस प्रकार बनेगा, आधा वह और यह, तो ऑप्शन नंबर ए में ये दे रखा है कि वह इस तरीके से बनेगा। वह बहुत तेज दौड़ता है, ये किस प्रकार का वाक्य है? तो ये वह बहुत तेज दौड़ता है, सरल वाक्य हो रहा है इसमें, ठीक है, एक ही वाक्य है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द श ध्वनि का सही उच्चारण है? श ध्वनि का शिक्षा।
गे संयुक्त व्यंजन इनसे मिलकर बना है, आधा गे और ये, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है गे। द प्लस उ मिलकर बनेगा, तो देखो छोटा ऊ है और यहाँ आधा द है, तो क्या बनेगा, दू बनेगा, छोटे की मात्रा वाला, सी ऑप्शन में दिया हुआ है। ए ऑप्शन में बड़े की मात्रा है, लेकिन इसमें छोटे की मात्रा आएगी। 57 क्वेश्चन, गुरु प्लस उपदेश का सही संधि रूप क्या है, तो इसका आ जाएगा गुरु प्लस उपदेश का गुरुपदेश, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर आपको एक गद्यांश दे रखा था और इस गद्यांश को पढ़ करके आपको इसके आंसर बताने थे। आप गद्यांश देख सकते हैं पहले, ये गद्यांश गिवन है, उसमें 58 क्वेश्चन है। गद्यांश के अनुसार युवा शक्ति क्या है, तो युवा शक्ति राष्ट्र की ताकत होती है। गद्यांश के अनुसार युवाओं को क्या चाहिए, तो युवाओं को चाहिए दिशा और अवसर। गद्यांश के अनुसार युवाओं को सशक्त क्या बनाता है, तो युवाओं को सशक्त बनाती है उनकी शिक्षा और उनका कौशल। अब हम आते हैं पार्ट 3 अंग्रेजी की तरफ, और इंग्लिश में आप देखिएगा करेक्ट आपको प्रपोजिशन बताना है इस कंप्लीट करने के लिए सेंटेंस को। द मैनेजर वॉज डिसअपॉइंटेड, अब डिसअपॉइंटेड के साथ क्या आ जाएगा यहाँ पर, डिसअपॉइंटेड विद, मैनेजर वॉज डिसअपॉइंटेड विद द केयरलेस एटीट्यूड ऑफ द स्टाफ, स्टाफ का केयरलेस एटीट्यूड से वो डिसअपॉइंट था, नाराज था। 62, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विच करेक्ट एपोस्ट्रोफी यूसेज, कौन से वाले सेंटेंस में एपोस्ट्रोफी का करेक्ट यूसेज है ये आपको बताना है यहाँ पर। तो यहाँ है इट्स अ मैटर ऑफ स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पर स्टूडेंट में एपोस्ट्रोफी बाद में आएगा क्योंकि प्लूरल है और उसके बाद पोजेसन दिखाना है, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आएगा। 63 क्वेश्चन देखें, आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, जो सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है वो आपको बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है, नीदर ऑफ द हाइपोथेसिस वाज एक्सेप्टेड, तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 64, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इंटरोगेटिव इन स्ट्रक्चर बट इंपेरेटिव इन मीनिंग, स्ट्रक्चर तो इंटरोगेटिव हो लेकिन मीनिंग क्या हो उसका, इंपेरेटिव हो, जैसे कि कुड यू लैंड मी योर नोटबुक, क्या आप मुझे अपनी नोटबुक दे सकते हो, तो यहाँ पर ना आपसे मतलब परमिशन मांग रहा है वो, तो यहाँ पर इंपेरेटिव है लेकिन स्ट्रक्चर कैसा है, ये इंटरोगेटिव है। Select the sentence where the noun change its kind according to usage, noun यूसेज के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ही ड्रीम्ड ऑफ एंटरिंग अ हेवन ऑफ पीस। 66, चूज द करेक्ट प्रोनाउन, द मैनेजर रिवॉर्ड रिया एंड डैश फॉर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, रिया को और हमको मैनेजर ने रिवॉर्ड दिया है, ठीक है, तो सब्जेक्टिव केस यहाँ पर आएगा। 67, चूज द करेक्ट प्रपोजिशन एंड कंप्लीट द सेंटेंस, करेक्ट प्रपोजिशन चूज करके आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। नो कैंडिडेट वाज कंसीडर्ड एलिजिबल बिकॉज सी वाज जूनियर द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड, अब जूनियर के साथ क्या आता है प्रपोजिशन टू, जूनियर टू द मिनिमम एज। 68, आइडेंटिफाई द करेक्टली फॉर्म्ड कंपाउंड वर्ड दैट बेस्ट कंप्लीट्स द सेंटेंस, आपको इसमें क्या बताना है भाई, वर्ड बताना है जो कंप्लीटली यहाँ पर क्या आएगा, फिट होगा इस सेंटेंस में। द फैमिली डिसाइडेड टू स्पेंड देयर वेकेशन एट अ क्वाइट डेस इन द कंट्री साइड, तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, गेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस में रहने के लिए। अब आता है क्वेश्चन 69, आइडेंटिफाई द सेंटेंस वेयर द मॉडिफायर डेड फंक्शंस एज एन इंटेंसिफाई एडवर्ब विद द करेक्ट कलेक्टेड एडजेक्टिव, तो यहाँ पर डेड जो मॉडिफायर आया है वो एडवर्ब बता रहा है विद द करेक्ट कलेक्टिव को कोलोकेटेड एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के साथ में, तो आप यहाँ पर ना मोर देन वन आंसर सही है, ठीक है, एक से ज़्यादा आंसर सही है, तो यहाँ पर इसको ड्रॉप किया गया है, क्लियर, तो इसमें आपको सभी को मार्किंग हो जाएगी अगर आपने कोई भी अटेम्प्ट किया है, तो यहाँ पर आंसर इन्होंने मोर देन वन दे रखा था। 70 क्वेश्चन, चूज द वर्ड दैट बेस्ट कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुली एंड ग्रामेटिकली, अब यहाँ पर भी वही यूज करना है जो यहाँ पर इस सेंटेंस को सही बताएगा, बनाएगा। द कमिटी फाउंड द विटनेस स्टेटमेंट टू बी एक्सेप्टेड एज अ रिलायबल एविडेंस इन द इन्वेस्टिगेशन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भी, एम्बिगियस आएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71, आइडेंटिफाई द सेंटेंस वेयर द एडजेक्टिव इज यूज्ड एज अ नाउन, आपको सेंटेंस बताना जहाँ पर एडजेक्टिव को यूज किया गया जैसा नाउन, तो यहाँ पर पहला ही है, द पुअर आर इन नीड ऑफ सपोर्ट, जो पुअर हैं उनको सपोर्ट की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72,
चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। वर्ब एग्रीमेंट सही बताना किसमें आएगा, तो ये पहला ही है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज कंप्लीटेड द असाइनमेंट। ईच ऑफ द स्टूडेंट के साथ हैज आएगा क्योंकि एक स्टूडेंट की बात की गई है, प्रत्येक की। 73, choose the option that correctly completes the sentence in the past perfect continuous tense. The patient dash for nearly 2 hours before the doctor arrived. तो यहाँ पर आ जाएगा द पेशेंट हैड बीन वेटिंग फॉर नियरली 2 hours बिफोर द डॉक्टर अराइव। पेशेंट ने लगभग 2 घंटे वेट किया। 74, चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली कंप्लीट्स द सेंटेंस इन द पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस है तो हेड के साथ क्या जाएगा, थर्ड फॉर्म आएगी, हैड स्टडीड। सी ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर, सी हैड स्टडीड हार्डर, सी माइट हैव सिक्योर्ड द स्कॉलरशिप। तो पास्ट परफेक्ट में हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब करेक्ट पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन आपको बतानी है। यहाँ पर क्वेश्चन था, रियली हैड द क्रिटिक्स प्रेज्ड द नोवेल सो एंथुसियास्टिकली। तो इसमें जो आएगा ऑप्शन नंबर क्या आएगा, डी आएगा यहाँ पर, रियली हैड अ डेट नोवेल बीन प्रेज्ड सो एंथुसियास्टिकली बाय द क्रिटिक्स। क्वेश्चन नंबर आपका है 76, चूज द सेंटेंस इन विच द प्रेडिकेट कंटेन्स द हेल्पिंग वर्ब एंड अ मेन वर्ब। प्रेडिकेट में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है, किसमें है, बी ऑप्शन। द स्टूडेंट हैव कंप्लीटेड देयर असाइनमेंट, स्टूडेंट ने अपना असाइनमेंट कंप्लीट किया है। 77, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन एन एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब इनमें से एडवर्ब ऑफ डिग्री किसमें है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी में, सी ऑलमोस्ट वन द रेस। 78 है, कंप्लीट द सेंटेंस बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपको यूज करनी है, वाइल द चिल्ड्रन। अब इसमें ऑप्शन नंबर आ जाएगा, वर प्लेइंग, जब बच्चे खेल रहे थे, इन द गार्डन द मदर प्रिपेयर डिनर, देयर मदर, उनकी मदर खाना बना रहे थे। 79, इन द सेंटेंस द ज्यूरी गेव इट्स डिसीजन अनोनिमसली। द वर्ड ज्यूरी इज विच काइंड ऑफ नाउन। अब यहाँ पर जो ज्यूरी है ना, तो जजों का ग्रुप होता है तो उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। 80 क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स द करेक्ट आर्टिकल। रवि इज ऑनेस्ट है, तो ऑनेस्ट से पहले क्या आएगा, एन ऑनेस्ट स्टूडेंट। ऑनेस्ट से पहला आर्टिकल क्या आएगा भाई, एन आएगा। 81 क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ एनालिसिस। एनालिसिस की एनालिसिस होगी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, एनालिसिस। 82 है, सेलेक्ट द करेक्ट फेमिनाइन फॉर्म ऑफ द नाउन हीरो। हीरो की फेमिनाइन होती है हीरोइन, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, हीरोइन। 83, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट प्रोनाउन रेफरेंस। प्रोनाउन के रेफरेंस से करेक्ट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा, आफ्टर द टीचर स्पोक टू रोहन, रोहन फेल्ट कॉन्फिडेंट। 84, आइडेंटिफाई द कंजंक्शन इन द सेंटेंस, इफ यू मे गो आउट, इफ यू फिनिश योर होमवर्क ऑन टाइम। यू मे गो आउट, ठीक है, यू मे गो आउट इफ यू फिनिश योर होमवर्क ऑन टाइम। तो यहाँ पर ना इफ जो आ रहा है वो कंजंक्शन का काम कर रहा है। 85, fill in the blanks with the correct form of verb. If he had worked harder, he the competition. तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर आएगा, सी आएगा, would have won. If he had worked harder, he would have won the competition. 86, choose the correctly punctuated sentence. अब इसमें से जो correctly punctuated sentence है वो बताना है। तो यहाँ पर punctuated जो sentence है वो फर्स्ट है, although it was raining, कॉमा लगाया है, फिर we decided to play football, फुल स्टॉप आया है, ठीक है, तो करेक्टली पंक्चुएटेड है यहाँ पर। 87, आइडेंटिफाई करना है द फाइनाइट वर्ब इन द सेंटेंस। इस सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब आपको बतानी है। हैविंग कंप्लीटेड द असाइनमेंट द स्टूडेंट सबमिटेड इट्स कॉन्फिडेंटली। तो यहाँ पर क्या आएगा, सबमिटेड जो है वो फाइनाइट वर्ब है, सबमिट किया है इन्होंने इसको। अब 88 से 90 जो क्वेश्चन है वो सब इस पैराग्राफ में से आपको आंसर बताने हैं। पैराग्राफ आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सामने है। पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें, Why does the passage describe preparation as broader than training? तो यहाँ पर इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रिपरेशन इंक्लूड्स मैनी एस्पेक्ट्स बियॉन्ड फिजिकल ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द मेन पर्पज ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आएगा बी, सिस्टमेटिकली प्रिपेयर एथलीट्स फॉर द स्पोर्ट्स अचीवमेंट। क्वेश्चन 90 में है, बेस्ड ऑन द पैसेज व्हाट इज द लाइकली इम्पैक्ट ऑफ रेगुलर फिजिकल ट्रेनिंग ऑन द एथलीट्स परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर है सी,
रेगुलर ट्रेनिंग कंट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंटली टू एन एथलीट्स ग्रोथ एंड फिटनेस। अब आते हैं पार्ट थर्ड उर्दू, और उर्दू में आप देख सकते हैं भाई कौन कौन से इन्होंने सही मार्क कर रखे हैं किस क्वेश्चन में। आपका यहाँ पर बी मार्क किया हुआ है, इसमें आपका ए आंसर आ जाएगा, और यहाँ पर आपका बी मार्क किया हुआ है, यहाँ पर आपका आंसर सी मार्क किया हुआ है, इधर आपका आंसर क्या हुआ है बी मार्क, इधर आंसर है आपका बी, यहाँ पर चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आंसर आएगा आपका डी, इधर आपका आंसर आएगा बी, नेक्स्ट आपका इसमें आंसर आएगा सी, नेक्स्ट आपका 70 क्वेश्चन में आंसर है ए, 71 में आपका आंसर सी है, 72 में आपका आंसर बी है, और 73 में आपका आंसर बी है, 74 में आंसर बी है, 75 में आंसर बी है, 76 में आंसर बी है, 77 में आंसर बी है, 78 में आपका आंसर सी दिया हुआ है, 79 में आंसर ए है, 80 में है आंसर बी, 81 में आंसर बी है, 82 में आंसर बी है, 83 में आंसर ए है, 84 में आंसर सी है, 85 में आंसर ए है, 86 में आंसर ए है, 87 में आंसर ए है, 88 में है आंसर आपका बी, 89 में आंसर है सी, 90 में आंसर है बी, पार्ट थर्ड है यहाँ पर संस्कृत, और भाषा सेकंड है, जिन्होंने भाषा सेकंड संस्कृत ली थी वो इसका आंसर दे सकते हैं। देखो 61 में आंसर बी आएगा आपका, 62 में आंसर है बी, 63 में आंसर डी है, 64 में आंसर है डी, 65 में आंसर ए है, 66 में आंसर सी, 67 में आंसर है सी, 68 में आंसर ए है, 69 में आंसर डी है, 70 में आंसर ए है, 71 में आंसर डी, 72 में आंसर ए, 73 में ए, 74 में सी, 75 में सी, 76 क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, 76 में है आंसर सी, 77 में आंसर है डी, 78 में डी, 79 में सी, 80 क्वेश्चन में ए, 81 में ए, 82 में बी, 83 में डी, 84 में बी, 85 में डी, 86 में बी है, 87 में डी, 88 में ए, 89 में बी, 90 में सी। अब आते हैं पार्ट 4 मैथमेटिक्स। यदि 5 अप्रैल 2030 शुक्रवार है तो 5 अप्रैल 2031 को क्या होगा। ठीक है, 5 अप्रैल 2030 है। देखो अगर ये 30 है और आपको 31 पूछा है तो यहाँ 4 से विभाजित होना चाहिए 2030, 4 सत्ते 28, 2 नहीं हो रहा ना, तो लीप ईयर नहीं है, यानी कि एक दिन आगे बढ़ जाएगा। अगर यहाँ पर शुक्रवार है तो अगला दिन क्या रहा होगा, उसी तारीख को शनिवार रहेगा नेक्स्ट ईयर। ठीक है, एक दिन आ जाता है बढ़ करके 365 दिन में, तो इसका आंसर हो जाएगा ए शनिवार। एक जनवरी 2000 को शनिवार था तो 31 दिसंबर 2000 को कौन सा दिन था। अब 1 जनवरी सन 2000, अब देखो यहाँ ना ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये लीप ईयर है। फरवरी में एक दिन बढ़ जाएगा। ठीक है, फरवरी में एक दिन पहले से ही बढ़ा हुआ है, तो जो शनिवार था 1 जनवरी 2000 को, तो 31 दिसंबर 2000 को क्या हो जाएगा, एक दिन फरवरी में बढ़ने के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पर रविवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर आपसे 0.125 और 0.375 का सरलतम रूप पूछा हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हो 0.125 अपॉन 0.375। अब डेसिमल से डेसिमल इधर हटा लोगे आप। ठीक है, 125 दिया होते हैं 375। अगर आपको टेबल नहीं आता तो 5 से आप कट करके देख लो। 1/3 यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपके आ गया बी, आंसर सही है 1/3, 1:3। सिंपलेस्ट फॉर्म पूछी थी। 94 में है
एक विद्यार्थी 5 दिन तक 1.75 और सवा यानी कि 2.25 घंटे पढ़ता है, 6वें दिन विश्राम करता है। औसत ज्ञात कीजिए कि कितना औसत आएगा। अभी 5 दिन तक 1.75 और 2.25 घंटे पढ़ता है, 6वें दिन विश्राम करता है, तो औसत ज्ञात करना है 6 दिन का। ठीक है, तो यहाँ पर जो एवरेज आएगा वो आएगा कितना, 3.33। 5 दिन तक स्टूडेंट स्टडीज़ आर मॉर्निंग एंड आर इवनिंग। अब देखो यहाँ ना थोड़ा सा मिस्टेक आ रही है हिंदी में। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने पहले कह दिया था जो भी आंसर होगा फाइनल वो इंग्लिश के अकॉर्डिंग होगा। सही है, क्योंकि हिंदी में इन्होंने सुबह और शाम को नहीं लिखा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम आंसर इसमें जो देंगे वो इसके इंग्लिश के अकॉर्डिंग आंसर दिया जाएगा। यहाँ पर एक स्टूडेंट स्टडी कर रहा है 1.75 आवर मॉर्निंग में और 2.25 आवर कर रहा है वो इवनिंग में 5 डेज़ के लिए। तो यानी कि एक दिन में कितना करा होगा उसने, 1.7 आवर में 2.25 को और ऐड करेंगे आप। ठीक है, तो 2.25 को अगर ऐड किया जाए इसमें तो 0 7 2 9 0 2 1 3 और 1 4, यानी कि 4 आवर उसने पर डे यहाँ पर तैयारी करी है। सही है, 5 दिन के लिए 5 चौक 20 घंटे उसने तैयारी करी है और छठे दिन क्या किया उसने, रेस्ट किया है। ठीक है, अब 6 दिन का जो एवरेज आएगा ना, तो 20 को 6 से आप भाग कर देंगे, 6×3=18 और 2 बचता रहेगा, 6×3=18 6×3=18 3 ये चलता रहेगा इस तरीके से। ठीक है, तो एवरेज यहाँ पर देख लेना भाई, हिंदी में गलत दे रखा था क्वेश्चन, यहाँ पर दिन का सुबह और शाम नहीं दिया हुआ है, तो इसका आंसर सी आएगा 3.33। बट ये पहले ही लिख देते हैं इस चीज़ को कि इंग्लिश का ही सॉल्यूशन वैलिड होगा। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 95 पर। 3 उत्पादन इकाइयाँ हैं और 13.5 मिनट, 18 मिनट और 22.5 मिनट बाद पुनः शुरू होती हैं। फिर से एक साथ कब शुरू हुई होंगी? तो आप ना क्या करोगे, इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इनका सभी का एलसीएम निकाल लेना। ठीक है, लैसे कितना आएगा, 270 मिनट आएगा इसका लैसे, यही आंसर होगा इसका। अब इसमें भागफल दिखाना, 16 से आप इसको भाग करोगे, तो अगर 16 से आप भाग करेंगे इसको, 16 से अगर मैं भाग करूँ यहाँ पर 4368 को, 16 दूनी 32, 16×3 48 ज़्यादा होगा, 16 दूनी आ जाएगा 32 और यहाँ पर एक बचेगा, यहाँ पर एक बचेगा, एक 16 यहाँ लिख लोगे आप 6, तो यहाँ पर आएगा 16×6 = 16×7 112, 4 बचेगा और ये 8 यहाँ से लिख लोगे, 16×3 48। ठीक है भाई, तो आंसर कितना है 273। 273 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, यहाँ पर सी ऑप्शन में दे रखा है 273 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भाग करने पर अब यहाँ पर है एक त्रिभुजाकार बोर्ड की भुजाएं दे रखी हैं 9, 10 और 17 सेंटीमीटर। वृत्त त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर गुजरता है, परिकेंद्र की त्रिज्या बतानी है, वृत्त के परिकेंद्र की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, तो वृत्त के परिकेंद्र की त्रिज्या आपको बतानी है, तो यहाँ पर वृत्त के परिकेंद्र की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 10.625 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आएगा। एक राशि को पहले 12.5% बढ़ाया जाता है, फिर 8.4% घटा दिया जाता है, कुल प्रतिशत में परिवर्तन ज्ञात करना है। तो पहले आप 100% मान लो किसी राशि को, 12.5% बढ़ाकर 125 आ जाएगा, फिर उसको 8.4% घटाओगे तो कितना यहाँ पर प्रतिशत परिवर्तन होगा, 3.05। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ए आएगा, 3.05%। अब 9.09 के 70% का अनुमानित मान ज्ञात कीजिएगा। इसका 77% चाहिए ना, तो 77 9 77 67 लगभग 7 के परसेंट के बराबर यहाँ पर आ रहा है, तो 7% यहाँ पर आ जाएगा, 7 सॉरी। अब क्वेश्चन नंबर है आपका 100। 9 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप क्या होगा। अब 9 सेंटीमीटर भुजा और परिमाप पूछा, तो 9 चौक 36 सेंटीमीटर आ जाएगा, 4 गुना भुजा होता है परिमाप वर्ग का। एक दुकानदार किताब पर लागत मूल्य से 30% अधिक का अंकन लगा दिया है। मान लो 100 रुपये की किताब थी, 130 रुपये का उसने प्राइस टैग लगा दिया, उस पर MP बोलते हैं, मार्क प्राइस। 11% की छूट दे दी, 30% 130 रुपये में अगर 11% की तो छूट दी जाएगी, तो 14 रुपये 30 पैसे की छूट हो जाएगी। ठीक है, तो अब कितने का बेच लेगा उसको, 115 रुपये की 70 पैसे, यानी कि 157 रुपये। तो यहाँ पर जो लाभ प्रतिशत है वो ज्ञात करना है, तो 15.7% का उसको लाभ हो जाएगा, 115 रुपये 70 पैसे की वो बिक जाएगी यहाँ पर। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 102 है। एक व्यापारी 15 कॉपियाँ 270 में खरीदता है, प्रत्येक कॉपी को 21 रुपये में बेचता है, लाभ ज्ञात कीजिएगा। 15 कॉपियाँ खरीद रहा है 270 में, 15 एकम 15 और 12 120 आएगा और 15 अट्ठे 120 आ जाएगा। ठीक है,
तो 18 रुपये में खरीद कर 21 में बेच रहा है, 3 रुपये का फ़ायदा रहा 18 रुपये का। ठीक है, 3 छंग 18 है, तो यहाँ पर आपका परसेंटेज जो ग्रेन हो जाएगा वो हो जाएगा 16.67%। 103, 6400 रुपये पर 9% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज आएगा, वो कितना आ जाएगा 1728 रुपये। सॉल्यूशन करेंगे सभी का, बस इन शॉर्ट इसकी मैं आंसर की अभी बता रहा हूँ। 104 है, 7500 रुपये की राशि को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है। प्राप्त राशि को फिर 2 वर्षों के लिए उसी दर पर पुनः निवेश किया जाता है। तो अंतिम राशि जो इसमें आई थी वो आई थी 10,788 रुपये। एक घनाभ की लंबाई 5, चौड़ाई 3 है और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर का आयतन आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तीनों की गुणा कर लो, 5 से 15 दूनी 30, यहाँ पर सेंटीमीटर आ जाएगा, ऑप्शन सी। 106 प्रश्न। एक ट्रेन सुबह 9:15 पर प्रस्थान करती है और दोपहर 1:45 बजे पर अपने गंतव्य पहुंचती है। यात्रा की अवधि कितनी है? देखो 9:15 से स्टार्ट होकर के 1:45 पर पहुंची है। 9:15 से आप 12:15 तक देखेंगे तो 3 घंटे वहां से हो जाएंगे। ठीक है, अब आधा घंटा इधर से बचेगा और 1 घंटा यहाँ से, तो 4 घंटे 30 मिनट का टाइम उसको लग जाएगा टोटल। एक आयत का परिमाप 50 है, इसकी चौड़ाई है 10। आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, चौड़ाई 10 रख देंगे तो लंबाई यहाँ पर कितनी आ जाएगी भाई 15 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। 108 प्रश्न है, 600 की राशि पर 4 वर्ष के लिए रुपए 600 है और टाइम कितना 4 वर्ष, 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पूछा है, तो कितना हो जाएगा वो 168 रुपये। सर्वेक्षण ड्रोन 8 घंटे में 96 हेक्टेयर भूमि की कृषि का मानचित्रण करता है। यदि ड्रोन समान गति से कार्य करे 21 घंटों में कितने हेक्टेयर भूमि का मानचित्रण करेगा? दोनों का गुणा कर दो, 21 का और 96 का, 252 यहाँ पर आने वाला है। अब देखो स्केल यूनिट है, 3/4 घंटे में 270 पृष्ठ स्कैन कर रही है। ठीक है, तो ये कहा है कि 2.5 घंटे में कितने पृष्ठ स्कैन करेगी, तो आप पहले 1 आवर का यहाँ निकाल लेंगे, फिर 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आएगा आपका 900। एक आयताकार कार्यालय का फर्श है, इतने मीटर लंबा है, इतने मीटर चौड़ा है। फर्श को बिछाने की लागत है 12 रुपये प्रति मीटर। फर्श बिछाने की कुल लागत, पहले पूरा क्षेत्रफल निकालो, भाग कर दो 12 से, आपका कितना आ जाएगा भाई, सॉरी गुणा कर देनी, तो 4910 रुपये 40 पैसे आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी में। वर्ग का विकर्ण दे रखा है, इतना तो क्षेत्रफल वर्ग की बजा हो जाएगी a√2, यानी कि 2 से 2 कट जाएगा, रूट में 9 आ जाएगा, 9 9 81, यहाँ पर क्षेत्रफल आ जाएगा। आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो आप क्या कर लो, सभी को पहले आप एलसीएम ले लेकर या तो सभी का हर बराबर कर लो, या इनको सभी को इनकी जो डेसिमल फॉर्म है उसमें लिख कर देख लो। ठीक है, तो जो आपका आरोही क्रम आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर 2x/4x² को सरल करना है। ठीक है, तो इसको 2x/4x² लिखेंगे। देखो x से वैल्यू कट जाएगी और यहाँ पर 2 2 जा 4, यानी कि 2 और x बचेगा अपॉन में 1/2x। ऑप्शन नंबर ए देखो दे रखा है, क्या है इसमें, ऑप्शन नंबर ए आएगा 1/2x। अब यहाँ पर है त्रिभुज की माध्यिकाएं दे रखी हैं और जी पर प्रत्येक करती हैं। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल है 72, तो ए जी बी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? देखो 3 गुना क्षेत्रफल 24 या 72, यहाँ डायग्राम बना करके आपको दिखाएंगे पूरा सोल्यूशन में। तो यहाँ पर तिहाई क्षेत्रफल यहाँ बचता है। 3 बत्तियाँ इतने मिनट के अंतराल पर झपकती हैं, फिर एक साथ कब झपकेंगी? देखो यहाँ पर ना एलसीएम लेना होगा तीनों का, एक क्वेश्चन पहले भी आता है ऐसा, तो 16.8 मिनट यहाँ पर आंसर आ जाएगा। शुद्धिकरण संयंत्र है, 12 मिनट में 18 लीटर पानी भरता है। 3 घंटे में चला तो कितने कितने पानी भरेगा? 12 मिनट में 18 लीटर, 12 पंजे 60, 18 पंजे 90, 1 घंटे में 90, तो 3 घंटे में होती है 27, 270। जनसंख्या साक्षरता आंकड़ों को दर्शाने वाली तालिका दे रखी है और आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। किस राज्य में किस जोड़े की साक्षरता 70% से अधिक और जनसंख्या 100 मिलियन से कम है? तो ऐसे कौन कौन से राज्य हैं? अभी कौन से राज्य हैं? पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा अब 119वां प्रश्न, दी गई अवधि में से किन 2 लगातार वर्षों के बीच गेहूं उत्पादन में कमी आई है? तो आप देखो यहाँ पर 2021 में और 2022 में 109 से 106 हुआ है, तो सबसे ज़्यादा कमी इसी में आई है 2021 से 2022 में।
120 प्रश्न। एक डिब्बा है 10 सेंटीमीटर लंबा, 6 सेंटीमीटर चौड़ा और 4 सेंटीमीटर ऊंचा। 2 सेंटीमीटर आकार के कितने घन इस डिब्बे के अंदर रखे जा सकते हैं? इसके आयतन को इसके आयतन से भाग दे देना, आंसर आ जाएगा 30। पार्ट 5 पर आते हैं, पर्यावरणीय अध्ययन, एनवायरमेंटल स्टडीज। तो पहला 121वां प्रश्न है, भू आकृतियों का कौन सा जोड़ा उनकी विशेषताओं के साथ सही ढंग से मेल खाता है? तो कौन सा जोड़ा है भाई? पहला है पर्वत, चौड़ा आधार होता है, खड़ी ढलान होती है, नुकीली चोटियां होती हैं। भारत में 31 अक्टूबर को विशेष रूप से राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे के रूप में क्यों मनाया जाता है? तो मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाने के लिए। किस मानवीय गतिविधि को वैश्विक भूजल स्तर में कमी का प्रमुख कारण माना जाता है? क्योंकि इसे बनाए रखने के लिए भारी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। तो आंसर होगा सी, बड़े पैमाने पर बड़े पैमाने पर कृषि सिंचाई का प्रबंधन करना। 124 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन के बहुविषयक दायरे को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है, जिसमें कई वैज्ञानिक और सामाजिक विषयों को एकीकरण की आवश्यकता होती है? इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन, विज्ञान, नीति और अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण के माध्यम से जलवायु परिवर्तन का समाधान करना। ईवीएस में किस प्रकार का मूल्यांकन शिक्षकों के लिए ऐसे साधन के रूप में कार्य करता है जिससे वे एक भय मुक्त और सहायक वातावरण में छात्रों की प्रगति की निरंतर निगरानी कर सके? ऑप्शन नंबर आएगा इसमें बी, रचनात्मक मूल्यांकन। खेलों की कौन सी श्रेणी छात्रों को साझा लक्ष्यों की दिशा में मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे उनमें समुदाय की भावना, सामाजिक कौशल और टीम वर्क विकसित करने में मदद मिलती है? तो क्या होगा इसमें आंसर ए, टीम खेल। 127, किस प्रकार का रिकॉर्ड संक्षिप्त घटनाओं या प्रसंगों पर आधारित होता है जिसमें किसी छात्र के देखे गए व्यवहार और उसकी व्यक्तिगत विशेषताओं, कौशलों तथा आचरण को उजागर करने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं का दर्ज किया जाता है? तो क्या है? वृत्तांत अभिलेख। इसका आंसर होगा बी। 128, ट्रेनिंग के दौरान एक कोच खिलाड़ियों को अपने कार्यों में तालमेल बिठाने, खुलकर बातचीत करने, जिम्मेदारी आपस में बांटने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसे किस कौशल को मजबूती मिल रही है? तो इसमें है टीम का सामंजस्य। 129, किसी पदार्थ की किसी जीवित प्राणी को किसी भी प्रकार की हानि या चोट पहुंचाने की क्षमता को किस शब्द से संदर्भित किया जाता है? कौन सा शब्द होगा? विषाक्तता। भारत के संविधान के तहत किस प्रकार की आपात स्थिति की घोषणा तब की जा सकती है जब भारत या उसके किसी क्षेत्र की वित्तीय स्थिरता की साख खतरे में हो? तो वित्तीय आपातकाल। 131, पौधों का कौन सा समूह पुष्पन से पहचाना जाता है और ऐसे बीज उत्पन्न करता है जो अंडाशय के अंदर बंद होते हैं? तो उसका आंसर होगा एंजियोस्पर्म। भारतीय शहरी स्थानीय निकायों के संदर्भ में प्रशासनिक और चुनावी उद्देश्यों के लिए नगर पालिका नगर परिषद को वार्डों में विभाजित करने का प्राथमिक आधार क्या है? तो इसमें आपको प्राथमिक आधार बताना है। तो इसका आंसर होगा बी, विशिष्ट क्षेत्रों में स्थानीय जनसंख्या घनत्व। 133, सीखने का कौन सा सिद्धांत यह सुझाव देता है कि शिक्षार्थी सक्रिय भागीदार होते हैं जो नई जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान और व्यक्तिगत अनुभवों के साथ एकीकृत करके एक अद्वितीय अर्थ का निर्माण करते हैं? तो यह है रचनावाद सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी। 134, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक चुनौतीपूर्ण प्राकृतिक वातावरण में जीवित रहने के लिए मानव के सांस्कृतिक अनुकूलन का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी, आर्कटिक क्षेत्र में इंसुलेटेड कपड़े पहनना और इग्लू बनाना। पारिस्थितिकी 135 प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्रों और डैश का सुरक्षा और संरक्षण जैव विविधता और जलवायु विनिमय को बनाए रखने के लिए आवश्यक है? तो इसके लिए आएगा प्राकृतिक संसाधन। 136, शैक्षिक मनोविज्ञान में कौन सा दृष्टिकोण यह बताता है कि सीखने का स्थानांतरण की सबसे अधिक संभावना तब होती है जब
दो गतिविधियों में समान तत्व या साझा सिद्धांत होते हैं। कार्य के बीच स्थानांतरण के समान तत्वों का स्पष्टीकरण। 137। देखो, जिम्नोस्पर्म शब्द ग्रीक शब्दों से लिया गया जिसका अर्थ होता है नग्न बीज। उनके बीज की कौन सी विशेषता इस नाम को सही ठहराती है? तो वे अंडाशय या फल द्वारा संरक्षित नहीं होते, नग्न बीज होते हैं। 138। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा, निचली सभा, राज्यसभा, ऊपरी सभा से मिलकर बनता है? तो क्या बनता है इनसे मिलकर? संसद बनती है भाई, पार्लियामेंट। 139। संचार योग्य रोगों के प्रसार को रोकने के लिए कौन सा व्यक्तित्व स्वच्छता का सबसे महत्वपूर्ण है? तो कौन सा है? हाथ की स्वच्छता सबसे महत्वपूर्ण है, हैंड हाइजीन। किसी राज्य की शासन संरचना, भाई 140 प्रश्न है। किसी राज्य की शासन संरचना में कानूनी मामलों को संभालने और विवादों को सुलझाने के लिए कौन सा निकाय उत्तरदायी होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा राज्य न्यायपालिका, स्टेट जुडिशरी। 141 प्रश्न। कौन सा काम किसी खेल प्रतियोगिता के परिणाम को जानबूझकर बदलकर नैतिक मानकों का सबसे सीधे तौर पर उल्लंघन करता है? तो यह है आर्थिक फायदे के लिए मैच के नतीजों में हेरफेर करना। 142 प्रश्न। एकीकृत पर्यावरण विज्ञान का कौन सा परिणाम भावी पीढ़ी के लिए पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखते हुए प्राकृतिक संसाधनों के जिम्मेदार उपयोग को सुनिश्चित करने पर केंद्रित है? ऑप्शन नंबर आएगा डी, सतत पद्धतियां। हिंद महासागर, प्रश्न 143 है। हिंद महासागर क्षेत्र में कौन सा समुद्री मार्ग ओमान की खाड़ी से फारस की खाड़ी में प्रवेश द्वार बनाता है और अंततः इसे अरब सागर से जोड़ता है? तो वो आएगा होर्मुज जल डमरू मध्य। 144। पेशा एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें दूसरों को सेवा प्रदान करने और आजीविका के लिए आय अर्जित करने के लिए डैश और डैश की आवश्यकता होती है। इसका ऑप्शन नंबर आएगा सी, विशेष ज्ञान और प्रशिक्षण। 145 प्रश्न। भारत सरकार का कौन सा प्रमुख मिशन विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में आवास की कमी को दूर करने के लिए बनाया गया है? शहरी क्षेत्रों में आवास की कमी को दूर करने के लिए बनाया गया है। मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ईडब्ल्यूएस और निम्न आय समूह LIG के लिए। तो यह है प्रधानमंत्री आवास योजना, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 146 है। देखो, बंदरगाहों को उनके राज्यों से मिलाना था, ठीक है। अब यहाँ पर ना पहला ऑप्शन तो वैसे सही आया है, ए का यानी कि पहले का आंसर है सी, जवाहरलाल जो नेहरू बंदरगाह है वो मुंबई में है, और जो बाकी बंदरगाह दे रखे हैं ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग मैच कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में जो आंसर दे रखा है आंसर की में ड्रॉप दिया हुआ है, ठीक है। ड्रॉप इस कारण से दे रखा है क्योंकि यहाँ पर राज्यों की बात की जा रही है और राज्य में महाराष्ट्र होता है, मुंबई नहीं आएगा। तो यहाँ पर इन्होंने मुंबई लिखा हुआ है, बंदरगाह तो मुंबई में है लेकिन राज्य महाराष्ट्र लिखना चाहिए था, इसलिए यहाँ पर इसको ड्रॉप किया गया है। तो मार्किंग सभी के लिए इसमें होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 147। निम्नलिखित में से कौन सी मानवीय गतिविधि यह सुनिश्चित करती है कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस दर पर किया जाए जिससे वे प्राकृतिक रूप से पुनः पूर्ति हो सके और भावी पीढ़ियों के लिए उपलब्ध रहे? तो इसका आएगा सतत संसाधन प्रबंधन, ऑप्शन नंबर ए। 148 प्रश्न। पारिस्थितिकी के संदर्भ में जैव विविधता के नुकसान से मुख्य रूप से क्या तात्पर्य है? तो इसका ऑप्शन नंबर आएगा सी, पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रजातियों की विविधता और संख्या में कमी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या आएगा? सी आएगा। अब क्वेश्चन 149। ध्रुवीय भालुओं के शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए त्वचा के नीचे वसा, ऊतक से चर्बी एक मोटी परत होती है। इस विशेष परत को क्या कहा जाता है? तो इसको ना ब्लबर कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आता है अब 150। अधिगम प्रक्रिया में CCE का कौन सा पहलू छात्रों को निष्क्रिय श्रवण से सक्रिय भागीदारी की ओर बढ़ाने के लिए
प्रोत्साहित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिगम गतिविधियों और परियोजनाओं में भागीदारी को। ठीक है, आप कमेंट कीजिएगा आपके यहाँ पर कितने मार्क्स रो स्कोर में आ रहे थे और कितने मार्क्स यहाँ पर जो नॉर्मलाइजेशन हुआ उसके बाद आए हैं। ठीक है, कमेंट करें आप।